एक पति जो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता है और शादी के बाद में हंसी खुशी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन अचानक पत्नी को पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया कि वो अपने 3 बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे के साथ फरार हो गई। और फरार होने के बाद में फिर एक बार वो पुनः अपने पति के पास में आई, फिर दोबारा फरार हो गई। और उसके बाद में उसको उसके पति ने इतनी सुविधाएं दी थी, उसको बाइक खरीद कर दिया था, बीए में एडमिशन करवा दिया था, शिक्षा ग्रहण कर रही थी, लेकिन क्या उसके मन में सूझा कि वो इनको छोड़कर दूसरे के साथ फरार हो गई। अभी मैं आपको पूरा मामला बताऊं, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के खोड़ारी थाना क्षेत्र के घारी घाट का ये मामला हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये मामला फरार पति को छोड़कर पत्नी तो फरार हो गई, लेकिन लगता ऐसा है कि पति की भावनाओं से पत्नी खेल रही है। और जब भी आती है, इसके पहले भी जब वो गई थी तो इनके पास में जो रखा माल था वो गायब कर गई थी, पार कर गई थी। और अब की बार जब दोबारा आई तब भी उसने जो भी इनके पास रखा था वो लेकर गई। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो इनकी भावनाओं से खेल रही है और बार बार इनके मोहब्बत का, इनके जो उसके प्रति इनका मोहब्बत है उसको ये भावनाओं में बदल कर वो इनको धोखा दे रही है। तो पूरा प्रकरण कैसे क्या था, ये सुरेश वर्मा जी हैं, सुरेश पटेल जी हैं हमारे साथ में। एडी सुरेश पटेल मतलब एडवोकेट भी हैं आप जी। भैया ऐसा है, फर्स्ट टाइम क्या हुआ था ये बताएं। फर्स्ट टाइम तो चली गई थी, फिर बाद में बहुत समझौता हुआ, समझौता होने पर वो आने के लिए तैयार हो गई। 2 फरवरी को थाना खोड़ारी एसआई प्रदीप कुमार गंगवार जी और जो है रमेश यादव ड्राइवर हैं और हमारी सासू माँ और कुछ लोग और गए थे। बोलिए। बाबू विनोद सिंह के यहाँ समझौता हुआ, लिखा पढ़ी हुई। क्या समझौता हुआ था? समझौता हुआ कि हम अपने पति के पास जाएंगे, राजी खुशी से रहेंगे, अपने बच्चों में बहुत खुशी से रही हमारे पास। वो 13 तारीख को अचानक को फिर दोबारा आ गया। पिछली बार बता रहे, एक मिनट, पिछली बार कब गई थी? 9 जुलाई को गई। क्या लेकर गई थी आपके पास से? भैया उस समय 1 लाख रुपया और 1 लाख का जेवरात नगद ले गई थी। 2-2.5 लाख उस समय ले गई। 2-2.5 लाख का लेकर गई थी। फिर समझौते के तहत कब आई आपके? भैया 2 फरवरी को हमारे यहाँ आई। बहुत बढ़िया तरह रही थी। शाम को 6 बजे तक हम उनके पास ही सोए थे। हमें एक निमंत्रण में जाना था। 2 फरवरी को ही नहीं, 13 फरवरी को, मतलब 10 दिन बाद। हाँ, उनके पास ही हम सोए थे। कह रही थी कहीं जाओ ना आप। हम कहे थोड़ा सा एक निमंत्रण है, बड़ी बेटी रो रही थी, तैयार हो गई, कहीं लेके चलो। आधे घंटे का समय लगा। हम हरदौनी गए थे शिव शंकर वर्मा के यहाँ न्योता करने, बेटी की शादी थी। वहीं से लौटे थे, जैसे लौटे पता ये चला कि वो आदमी यहाँ मनोज कुमार गुप्ता फिर यहाँ आया था। एक हमारे यहाँ एक सेंटिंग लगाते हैं जिसका नाम अशोक कुमार सोनी है। उन्होंने बताया कि गोरा गोरा लड़का आया था, आपके घर में पहले घुसा है, उसके बाद फिर निकला है, यही नल से डिब्बा लिया है, लैट्रिन गया, उसके बाद वो वापस नहीं आया। और ये भी उसी समय में भैया हमारा जो है पेटी तोड़ करके और एक स्टील का गुल्लक था, 1 लाख रुपया कैश रखा था। ये सेंटिंग का पैसा देना था, हमारा सारा पैसा और अपना जेवरात, हमारा जो है वो ATM कार्ड, बैंक पासबुक और जो भी चीज पाए भैया दोनों लोग तोड़ करके उठा ले गए। हमें तो शायद ये लगता है कि अगर हम होते तो हमारी वो हत्या भी कर सकता था। अच्छा ये बताइए, इसके पहले भी वो 2-2.5 लाख का आपका सामान लेकर गई? जी भैया। फिर आपने भरोसा किया, समझौते के थे, फिर भी ले आए। इतनी बड़ी रकम उसके हवाले कैसे कर दिए? सर जी हम बताएं, मुझे सेंटरिंग घर मेरा भी छत लदा है, मुझे पैसा देना था भैया। सेंटरिंग अभी निकला है, ये अभी कल फाइनल हुआ है, उसको पैसा देना था, इसीलिए सब लेकर रखे थे भैया। और हमें भरोसा था। उसके हवाले कैसे कर दिया? उसके हवाले नहीं, उसने तोड़ दिया भैया। उसने हमारा जिसमें पैसा रखे थे उसको तोड़ दिया। एक स्टील का गुल्लक था, उसमें पूरा पैसा भरा था, उसमें भी कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये रहे होंगे। और मेरा जो और कैश था मतलब वो पूरा उठा ली भैया। हमें भरोसा था हमारी पत्नी ऐसा नहीं करेंगी। हमारी बेटी को नीचे सुला के गई थी मछली वाली को। उसने धोखा दे दिया था, फिर दोबारा कैसे भरोसा? भैया भरोसा पूर्ण था, हम जा नहीं रहे थे, वो नहीं कह रही थी जाओ, वो भी कह रही थी मत जाओ। हमारे जांग पे ही पैर रख के सोई थी। उसकी गलती नहीं, कहीं ना कहीं भैया कुछ ऐसी बात उसको कहा, उसको लगा और फिर वो निकल गई भैया। वो मुझको कुछ कही नहीं भैया। क्या काम करते हैं? मेरे साथ गया भैया, मैं पेशे से तो वकालत करता हूँ, थोड़ा मोड़ा डॉक्टरी भी कर लेता हूँ, मतलब जानकारी है तो करता हूँ प्राइवेट पे।
अपना जीविका चलाता हूँ भैया, हमें जीविका में कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चाहता था भैया, हाँ कि एक मेरा परिवार क्या सुविधा दे रखे थे अपनी बीवी को जब वो पहली बार भाग गई थी उसके पहले? भैया हर सुविधा उनको दे रखे। देखिए मेरे पास दुकान था, दुकान कर रही थी, पानी वानी जो बाटल ये सब बिक रहा था, ठंडा बिक रहा था, दुकान वही देख रही थी, पूरा सुविधा भैया वही देख रहे। पता नहीं क्या हुआ हमारे साथ, बहुत कायदे से हमारा परिवार चल रहा था भैया। वो 2 बार पानी दिया था मुझको, जो मनोज कुमार गुप्ता कहें, कुत्ता कहें साले को, उसको क्या कहें, 2 बार पानी दिया भैया। पानी कौन सा पानी लाता था भैया? शेखर नीर नाम का पानी दे रहा था। बिस्लरी जैसा बॉटल? हाँ बिस्लरी था, हाँ भैया बॉटल वाला, आधा लीटर 1 लीटर। अच्छा। उसने क्या किया मेरे समझ में नहीं आया। मेरे परिवार को, मेरे बाल बच्चों को, मेरे बियाबान जंगल को उजाड़ दिया भैया, मुझे बर्बाद कर दिया। इस बार क्या हुआ? 3 बच्चे पिछली बार गए थे। हाँ भैया। इस बार क्या किया? आपसी बार भैया उसने छोटी बच्ची को ले लिया अपने पास में, और मेरा जो धन दौलत था उसको ले लिया, और हमारी मझली बच्ची को उसी कोने में से रजाई के नीचे उड़ा के गई थी भैया। हम आए बहुत। आपको आप जब आए और देखे तो आप शाम को 7:30 बजे भी आ गए। आप जब आए वापस तो आप देखे तो आपको ऐसा नहीं लगा कि उसने आपको ठग लिया है, आपकी भावनाओं से खेल गई? भैया हम ये नहीं समझ पाए। हमने फिर खोजने लगा उनको, जब खोजने लगा तो पता ही चला कि गायब चली। फिर हम उनके पीछे पीछे चले गए भैया, बबनान खोजे, बबनान से फिर उनके घर वहाँ 11 बजे कोई मिला नहीं। फिर अपने घर से फिर सुबह 5 बजे वहाँ पहुँचे। फिर हम बाबू विनोद सिंह के यहाँ गए, उन्होंने कहा भैया अभी अभी ला के कनिकराम छोड़ के गया है, यहीं छोड़ के अभी यहीं थी, मैंने भगा दिया उनको दरवाजे से। हमने कहा बाबूजी मेरा मदद कर दीजिए, मुझे न्याय मिल जाए, मुझे न्याय दिला दीजिए बाबूजी। क्या बिगाड़ा था? अगर उसको नहीं मेरे साथ रहना था तो मेरे पास नहीं आना था। अच्छा, और जब वो आई पिछली बार भी 2-2.5 लाख लेकर गई। हाँ चलिए, उस बार उसकी मर्जी थी, भाग गई। इस बार वो समझौते के तहत आई थी। हाँ, समझौते के बाद में भी आपके साथ में धोखाधड़ी एक तरीके का किया, भावनाओं से आपके खेल गई। तो इस पर आपने कोई एक्शन लिया? कोई भैया पेशे से वकील है? भैया मैंने FIR दर्ज किया थाने पर, अभी तक कुछ सुना नहीं गया। FIR दर्ज हुआ है, प्रार्थना पत्र? अभी प्रार्थना पत्र दिया भैया, उस पर कोई सुना नहीं गया। मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को बुलाया जाए और जो सही चीज उसको पूछा जाए और हमारे बाल बच्चों को हमें दे दिया जाए। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं पुलिस क्या कह रही है? भैया अभी कब कुछ नहीं कर रहे, आप देखेंगे, कल देखेंगे, क्या बताए, कुछ नहीं समझ में आता। हम यही चाहते हैं। आप तो पेशे से वकील हैं, यहाँ नहीं सुना जा रहा तो आप गोंडा जाइए, भैया से कहिए। भैया यहाँ प्रथम प्रार्थना पर थाने पर ही होता है, पहले थाने पर नहीं सुना जाता तब इसके आगे बढ़ा जाता है। कह रहे हैं कि नहीं सुनवाई हो रही है ना? भैया अभी उन्होंने टाइम दिया है तो हम इसलिए इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कल परसों, मेरे पास टाइम नहीं है, हम 19 तारीख को आपको टाइम देंगे, हम 19 तक उनका इंतजार भी करेंगे। भैया नहीं करते हैं तो हम 1076 पे भी कॉल करेंगे और जगह बात भी करेंगे। आप लोग से भी भैया पत्रकार, हम चाहते हैं भैया हमें न्याय दिला दो, चाहे जैसे मुझे न्याय मिल जाए, हमारे बाल बच्चे वापस मिल जाए, हमारी पत्नी अगर कुशल रहना चाहती है। चाहते हैं कि बीबी को फिर लाना चाहिए? भैया हम बीबी को भी चाहते हैं। हम बता दें, मैंने उसको अंतिम अवसर भी देना चाहता हूँ, अगर वो मेरे पास, मैं बिना उसके रह नहीं पा रहा हूँ भैया। मेरी बीबी है, उसकी गलती नहीं है भैया, कहीं ना कहीं उसके साथ फिर उसने छल किया, उसको कुछ ऐसी बात कहा कि हमारी पत्नी को लगा और पत्नी हमारी उसके साथ चल दी। हमारी पत्नी की कोई गलती नहीं, क्योंकि हमारी पत्नी हमारे साथ में हमारे पास ही सोई थी। उसने कहा आप मत जाओ, आप मत जाओ, लेकिन अब क्या था उसके अंदर मैं नहीं बता सकता। हो सकता है कि वो मेरी हत्या कर देती या करा देती, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि वो शाम को 6:30 बजे यहाँ दुकान पर आ ही गया था और मैंने नहीं देखा। हम तो चले गए क्योंकि कुश्ती दंगल था, वही देख के अपने बच्चों को लौटे थे। एक छोटी सी बच्ची है माही पटेल भैया, वो मुझको एक क्षण भी छोड़ती नहीं है। दूसरी बेटी है जो है महक पटेल, तीसरी बेटी है कुमारी संगमित्रा पटेल। ये हमारी तीनों बेटियां हैं। हम अपने बेटियों को अपने पास रखना चाहते हैं, क्योंकि मेरी बेटी मेरी औलाद है। हम मान लिया भाई मेरी पत्नी है, मैं उनके साथ ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि एक पत्नी बिना तलाक के एक दूसरे पति के साथ कैसे जा सकती है, इसके लिए सरकार न्याय दे। पहले तो हमारा तलाक दिलाए और उसके बाद वो जहाँ जाना चाहे वहाँ भेजे। लेकिन हमारी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, उसकी परवरिश कैसे हो? हम यही चाहते हैं कि हमारे बीवी और हमारे बच्चों को हमें दिलाया जाए, हमें न्याय दिलाया जाए, और जो ऐसा कृत्य कर रहा है उसको भी सज़ा मिले। हम यही चाहते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, हम आपसे चाहते हैं कि उसको सज़ा मिले, हमको न्याय मिले, हमको न्याय मिले, हमको न्याय मिले। तो आपने पूरी कहानी सुनी कि इनकी बीवी जो एक दुकान चलाती थी
इंटर तक पढ़ी थी, 12वीं तक पढ़ी थी। उसके बाद में इन्होंने एडमिशन करवा दिया था, फेल हो गई, फेल हो गई, BSc करवा रहे थे ये। स्कूटी दे दिया था खरीद कर, लेकिन इनकी जो दुकान थी उसी पर जो बॉटल आता है पानी पीने वाला, एक लड़का सप्लाई करता था, और सप्लाई के दौरान ही दोनों में क्या बात बन गई कि वो उनके साथ फरार हो गई। और उसके बाद में दोबारा 6 महीने के बाद में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ, फिर दोबारा वो इनके पास में आई, और शाम के लगभग 7 साढ़े 7 बजे इनके जो पैसे रखे थे या जो भी इनका आरोप है कि रखा हुआ था, पैसा रखा हुआ था इन सेंट्रिंग का, जहाँ पर ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर है, ये मकान इन्होंने बनाया है। तो ये मकान जो बनाया, इसका पैसा इन्होंने कारीगरों को रखने के लिए, देने के लिए रखा था, उसको भी लेकर वो फरार हो गई। तो इससे ये लगता है कि पैसा वही लेके गया मेरा। ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं जो भी है मनोज कुमार गुप्ता है और इनकी बीबी इनकी भावनाओं से खेल रही हैं, और इनकी भावनाओं का फ़ायदा उठा करके वो दोबारा आई और इनके जो भी पैसे रखे हुए थे, जो भी माल उसर रखे थे, वो उठाकर यहाँ से लेकर चली गई। अब इनकी मांग ये है कि इनके बच्चों को, जो इनकी बेटियां हैं, इनको वापस दिलाया जाए और उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर इस खबर पे हम नज़र रखेंगे, आगे दिखाएंगे कि पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई। आखिर बीबी ना आए तो सही, लेकिन बेटियां इनको मिली या नहीं मिली, या इनके जो भी सामान यहाँ से लेकर गई थी चोरी करके या छीन कर लेकर गई थी, जैसे भी लेकर गई थी, वो इनको वापस मिला कि नहीं मिला। फिर मिलेंगे किसी अगली खबर में, तब तक के लिए बने रहिए TNC लाइव TV न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।